नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अजब गजब न्यूज में। आज हम बात करेंगे नेपच्यून ग्रह के ऊपर नए रिसर्च के बारे में। इस समय नेपच्यून के ध्रुवीय इलाके यानी कि पोलर रीजन में आए एक तूफान यानी कि स्टॉर्म ने खगोलविदों के ध्यान को खींचा है। इस ग्रह पर तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस तूफान की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान गया है वो पहले ध्रुवीय इलाकों से भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर की ओर गया था और उसके बाद फिर से वापस ध्रुवीय इलाके में आता दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसा पहली बार होते देखा है। खगोलविद इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि तूफान ने अपनी दिशा को क्यों या फिर कैसे बदला, लेकिन ये जानकारी उन्हें नेपच्यून के वायुमंडल मौसम के बारे में काफी कुछ बता सकती है। वास्तव में हमारे सौरमंडल में नेपच्यून को दूसरे ग्रहों की तुलना में देख पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर स्थित है। सौरमंडल का आखिरी ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 30 गुना से ज्यादा दूरी पर स्थित है। 1979 में वाइजर 2 जब इस ग्रह के पास से गुजरा तो उसने यहाँ 2 तूफानों की खोज की। इसके बाद से केवल हबल टेलीस्कोप ही एक ऐसा उपकरण है जो इन तूफानों का अवलोकन करने में सक्षम है। उसने ऐसे 4 और तूफानों का अवलोकन किया जिन्हें डार्क स्पॉट नाम दिया गया, क्योंकि ये अपने आसपास के वायुमंडल की तुलना में काले दिखते हैं। सामान्य तौर पर इन तूफानों का बर्ताव एक सा ही होता है। वे नेपच्यून के मध्य अक्षांश में दिखाई देते हैं और वहां की भूमध्य रेखा की ओर जाते हुए करीब 2 साल तक रहते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं। इसके बाद 4 से 6 साल के बाद ये फिर से दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और थी। इस बार का तूफान हब्बल से देखा गया चौथा तूफान था, जिसे NDS 2018 कहा गया है। ये एक अपवाद की तरह दिखाई दिया। बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक माइकल बॉक्स ने कहा कि ये देखना काफी दिलचस्प था कि उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रहा था, फिर अचानक वो रुककर वापस चला गया और ये काफी हैरान करने वाला रहा। NDS 2018 पहली बार साल 2018 में देखा गया था। उस समय ये कई सालों से विकसित हो रहा था। ये करीब 11,000 किलोमीटर विशाल था। जब जनवरी 2020 में इसे देखा गया था तब ये उम्मीद के मुताबिक ही उत्तरी मध्य अक्षांश से दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा की ओर जा रहा था। कोरियोलिस प्रभाव जो इस तूफान को मध्य अक्षांश में स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था, कमजोर पड़ने की उम्मीद थी और उसके तूफान की भूमध्य रेखा तक पहुंचने तक धीरे धीरे गायब होने की उम्मीद थी। सिमुलेशन गणनाओं के अनुसार NDS 2018 गायब होना चाहिए था, लेकिन जनवरी के अवलोकनों ने एक बात और देखी। जब NDS 2018 करीब 7,400 किलोमीटर बड़ा था, तब उस समय उसके आसपास एक 6,275 किलोमीटर बड़ा एक छोटा तूफान दिखाई दिया, जिसे वैज्ञानिकों ने डार्क स्पॉट जूनियर नाम दिया। इस साल हब्बल से देखा गया कि डार्क स्पॉट जूनियर गायब था और NDS 2018 उत्तर की ओर बढ़ने लगा था। शोधकर्ता इस अवलोकन से उत्साहित हुए, क्योंकि छोटे काले तूफान बड़े तूफान के गायब होने की प्रक्रिया का हिस्सा था। कम से कम कंप्यूटर सिमुलेशन में तो इसका पूर्व अनुमान दिखाई ही देता था, पर इसे कभी अवलोकित नहीं किया गया। इससे पहले कुछ काले धब्बे जरूर देखे गए और वे खुद ब खुद गायब हो गए थे, लेकिन उन्होंने बड़े तूफान में कभी दखल नहीं दिया। वैसे तो ये जानना फिलहाल नामुमकिन है कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन ये सब कुछ NDS 2018 के पास हुआ जब वो भूमध्य रेखा के पास था। अब जब अगली बार हबल टेलीस्कोप नेपच्यून पर निगाह डालेगा, तब इस बारे में कुछ और जानकारी मिलने की कुछ उम्मीद है। बहरहाल नेपच्यून के बारे में कुछ नई जानकारी हमारे पास हासिल हुई है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।